समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप ईमानदारी बरतें, दूसरे के साथ बरतें न बरतें, अपने साथ तो जरूर बरतें। समझ रहे भैया कि नहीं समझ रहे? आप जो हो अपने आप को वैसा ही दिखाओ। दूसरी बात एक और मैं आपको बड़ी अच्छी बता दूं चाचा, लोग आपसे पूछते नहीं है कि तुम कैसे हो कि नहीं हो। मैं खुदा ही फटे में टांग अड़ाता हूं, 100 में से 90 बार तो मैं खुदा ही आपको बिना पूछे ही बता देता हूं कि मैं ऐसा हूं। आपने खुद महसूस किया होगा। 100 में से 90 बार तो कोई पूछता ही नहीं है तुम्हारे घर में दाल बनी कि रोटी बनी कि नहीं बनी कि फाका है। कोई पूछता नहीं है 100 में 90 बार। 90 बार तो हम खुदा ही आगे बढ़ के जबरदस्ती संकट मोल ले लेते हैं कि अपने घर में तो पिज्जा आते हैं तो वो कहेगा आप खिलाओ, उधर फाका हो रहा था क्या। अभी धर्मेंद्र जी एक जोक सुना रहे थे हमें, वो कह रहे हमारे एक जानने वाले हैं, वो कह रहा इनकी दुकान के आसपास होगा, बड़बोला आदमी, वो कह रहा हमारा जो लड़का है ना तो उसके पास तो 80-90 किस्म के साबुन हैं। तो हर आदमी को पूरे दुकान आसपास वो सुनाता रहता कि हमारे लड़के के पास तो 80-90 किस्म के साबुन हैं। एक बार उनका लड़का उनके साथ आया तो उन्होंने फिर कहा कि हमारा लड़के के पास में तो 80-90 किस्म के साबुन हैं। तो जिस आदमी को वो रोज सुनाया करते थे उसने कहा तो कहे भैया नहाया भी करो, अब हैं तो नहा भी लिया करो, गंध तो भयंकर बुरी मार रहे हो तुम। तो अब ये मां खुदा ही हम फजीहत मोल लेते हैं 90 बार 100 में से। तो मां अपनी आत्मा से समझौता करके हम खुद को आप पीछे छुपा लेती हो और ऐसे आवरण को ओढ़ना पड़ता है जो कि ठीक नहीं है मां, क्योंकि ऐसी प्रतिष्ठाएं बहुत सामयिक होती हैं। आप सोचो कि वो प्रतिष्ठा आपकी शाश्वत है, शाश्वत नहीं होती है। वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करती हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हमें इसलिए पता है कि हमें दोनों ही कह जाती हैं ना, वे उनकी कह जाती हैं, वे उनकी कह जाती हैं, इसलिए आनंद आता है इधर। और अपन पूछते भी रहते हैं थोड़ा और कहो, समय देखते रहते हैं ना कि उसने 30 मिनट लिया था और तुम 20 में ही खत्म कर रहे। अरे कम से कम 30 तो करो, हिसाब बराबर करो। और मां दोनों का खोखलापन्ना सामने आ जाता है। तो आपकी जो चारित्रिक प्रतिष्ठाएं मिलनी चाहिए थे वो मिल नहीं पाती हैं। आप निर्धन होगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी देख लेंगे लोग आपके सौंदर्य विशेष अच्छे नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चरित्र देख लेंगे लोग। रिश्तों में जो स्थिरता आती है ना वो आपके नैतिक मूल्यों से आती है, इन चीजों से नहीं आती है जिनको आप। और एक अच्छी आखिरी बात कह दूं मैं, यदि देखिए मां चाहे रूप का हो, रंग का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, परिवार का हो, जिन चीजों को आप लेकर के खुद को सम्मान दिलवाना चाहती हो, यदि उन चीजों से आपको यदि आपको कीमती बनाने में पद का हाथ है या पैसे का हाथ है तो सीधा सा अर्थ है कीमती तुम नहीं हो, पद और पैसा है। क्योंकि आपको शून्य हो, शून्य का जो मूल्य बढ़ता है वो दूसरी डिजिट से बढ़ता है, शून्य तो अपने में खोखला होता है। तो यदि आप दूसरी डिजिट से खुद को सम्माननीय महसूस करवाना चाहती हो तो ये मान लो कि भीतर तुम्हारे में खोखलापन है। यदि चाचा आप ये महसूस करते हो कि पद के बिना या पैसे के बिना आप कुछ नहीं हो तो सच्चाई ये है कि आप सच में ही कुछ नहीं हो। जो कुछ है वो पद और
पैसा है या प्रतिष्ठा है। तो आप प्रायः करके मैं जो देख पाता हूं, पैसों के संदर्भ में या थोड़ी निर्धनता के छिपाओं के संदर्भ में थोड़े से छल का सहारा या माया का सहारा या झूठ का सहारा लोग बहुत अर्थ में लेते हैं। तो माँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसी हैं। मेरे जैसे जो बौद्धिक लोग हैं उनके लिए आप हैं इससे फर्क पड़ता है, आप कैसी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप हैं इसका आनंद लें, ना कि इसका कि आप कैसी हैं। ठीक है, बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय।